अगले 5 वर्षों में बिहारी बिहार में ही रोजगार पाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। 2026 में पंचायत चुनाव बिल्कुल सही समय पर कराए जाएंगे। सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वही आउटलेट भी खोलने का काम। आगे के 5 सालों के लिए लक्ष्य तय किया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का। कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाकर ही बेच देता है तो लड़ाई तो लड़ते रहे, चुनाव खत्म हो गया। अब तो बिहार को ठीक करने का समय। कुशवाहा कल्याण परिषद के 52वें पारिवारिक मिलन समारोह का आज भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मंत्रीगण एवं विधायकों के सम्मान में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश और विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति ने समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। मंच से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार लंबे समय से पलायन की समस्या से जूझ रहा है, जहां राज्य के मजदूरों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जनता ने सरकार को अवसर दिया है और आने वाले 5 वर्षों में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विकास की प्रक्रिया में दूध में पानी मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरेगी। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ वक्ताओं का स्वागत किया है। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसके साथ ही साथ दीपक प्रकाश उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है पंचायत चुनाव को लेकर के। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश, आप भी सुनिए। हमारे लोग बाहर जाते हैं, अच्छा नौकरी करने जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मजदूरी करने जाए, इस पूरे चेहरे को बदलना है और आपने मौका दिया है। अगले 5 वर्षों में बिहारी बिहार में ही रोजगार पाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने तो सभी सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे, कहीं स्टील प्लांट की बात हो रही है, कहीं पावर स्टोरेज प्लांट की बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग को जब हम लोगों के साथ और इस धरती के गौरव सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा था, तो तलवार रखने के बाद जो तलवार था वो खुरपी बना दिया है, और खुरपी से हम जमीन सींचने का काम करते हैं, और जमीन को सींच कर सब्जी का उत्पादन करते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के एक किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उसके लिए सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वही आउटलेट भी खोलने का काम है। इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध कभी हो पाए, क्योंकि कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाकर ही बेच देता है तो लड़ाई तो लड़ते रहे, चुनाव खत्म हो गया। अब तो बिहार को ठीक करने का समय, और आपने ताकत दिया है, क्योंकि हमको कल प्रधानमंत्री जी से मिलना है दिल्ली में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी अभी निकल चुके हैं, मैं भी थोड़ा देर में दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, जो मौर्य समाज ने बिहार में अर्थव्यवस्था खड़ा किया था, जो मौका आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, पिछले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री का विभाग दिया था, मैंने पूरी वित्तीय संरचना को ठीक करते हुए एक एक चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया है। और इस बार मौका दिया है कि गृह विभाग, प्रशासन को ठीक करना,
और प्रशासन के साथ गुड्डों को भी ठीक करना। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि आपके जो आरी पर आपका अड्डा काट लेता है, आपका खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है, वो सब ठीक कर देंगे। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाए। वो अपने नहीं आए, अवैध काम करने वाला स्वयं छोड़ देगा। अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार को, और रोज मैं नए कानून के साथ खड़ा हूं। आपने देखा होगा गुड्डा बैंक भी बंद करने के लिए मैंने कहा है। चूसने का काम नहीं करना। बैंक है और बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा पैसा है। सीडी रेशियो के बारे में सुबोध जी की पार्टी बहुत चिंता करते रहती है, समझ गए? तो इनके राज्य में 30% सीडी रेशियो था, आज 60% है। और मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने गुंडा बैंक बंद किया है कि अगले 5 वर्षों में सीडी रेशियो 100% के करीब ले जाना है। तभी बिहार के लोगों को आर्थिक खड़ा होता है, लेकिन पूरी व्यवस्था ठीक की जाएगी और इस समाज को ही मुख्य धारा में लाना है। ये समाज अपने आप को कभी सत्ता में नहीं समझा, इस सत्ता के साथ जोड़कर बिहार के विकास के लिए काम करना है। इतना ही आग्रह करूंगा और फिर बात करूंगा बाद में आपके साथ। लेकिन मैं शंकर जी को, नरेश जी को, ये तमाम जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और भी कई संगठन समाज के लिए काम करने का काम कर रहा है, सबको मैं बधाई देता हूं। लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये समाज तभी बड़ा हो पाएगा जब सब व्यक्ति समृद्ध हो पाएंगे, सब लोग मुख्य धारा में आ पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम लगातार जगाते हैं, हम अत्याचारी नहीं बने। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अत्याचारी हो जाते, अत्याचारी नहीं बनना। नीतीश जी के भी शासन को देख लीजिए साथ, 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम। आगे भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार के विकास में, बिहार की आर्थिक स्थिति को खड़ा करने में, और हमारे लोग भी मुख्य धारा में खड़ा रहे। तो सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबके विकास की बात है। और मैं दीपक जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि नए मंत्री हैं और मैंने इस विभाग में बहुत काम किया है। आगे इसको बढ़ाइए, आप नौजवान हैं, बिहार को आशा है कि आगे पंचायती राज भी आगे बढ़े। रत्नेश जी को बधाई देता हूं। जिस तरीके से युवाओं के बारे में भी हम बात कर रहे थे, सरकार ने पिछले 5 सालों में भी युवाओं के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी काम किया। आप सभी लोग जान रहे हो कि लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया गया था पिछले 5 सालों में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे के 5 सालों के लिए लक्ष्य तय किया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का। उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा भी दिया है। कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद से अब तक काफ़ी कुछ बड़े निर्णय लिए जा चुके हैं। हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसकी मेरे विभाग की ओर से भी जो कुछ करना होगा, जो कदम उठाने होंगे वो किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। पंचायती राज आपको मंत्रिमंडल मिला, पंचायती राज को कैसे सुधारेंगे और उसमें अपनी भूमिका क्या होगी, आपकी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल, पंचायती राज की संस्थाओं को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कैसे उनका सशक्तिकरण हो पाए, कैसे पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी सशक्ता बढ़े, किस प्रकार से आम जनों की भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, उनकी सीधी राजनीतिक हिस्सेदारी पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से कैसे बढ़े, पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं लोगों तक किस प्रकार से पहुँचे, उनमें किस प्रकार से पारदर्शिता है। साथ ही साथ जहाँ कहीं भी युवा के रोज़गार की बात हो, जहाँ कहीं भी मेरे विभाग के माध्यम से रोज़गार के सृजन का स्कोप हो, सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? आज का जो कार्यक्रम है, आज परिवार मिलन समारोह में पहुँचे हैं, आज क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, क्या संकल्प लेंगे आप? जी बिल्कुल, इस तरीके के का जो आयोजन होता है, ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक जागरूकता का संचार होता है,
समाज में एक सौहार्द का भाव उत्पन्न होता है। इस कार्यक्रम के आयोजककर्ताओं को मेरा विशेष धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उनको मेरी शुभकामना है। इस कार्यक्रम में आज राज्य के कोने कोने से नहीं, देश और यहाँ तक कि विदेश से भी समाज के लोग आए हैं। सभी लोगों में एक जागरूकता का संचार हो रहा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में हम आप लोगों के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह की भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, उन सभी का खंडन करते हुए हम बिल्कुल क्लियर आप लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव बिल्कुल सही समय पर कराए जाएंगे। आरक्षण के रोस्टर को लेकर के लोगों के मन में सवाल रहता है, क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं तो आरक्षण के रोस्टर में भी बदलाव किया जाना है। इस चुनाव में परिसीमन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस चुनाव में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, चुनाव किस प्रकार से फ्री एंड फेयर हो पाए, किस प्रकार से आम जनता का विश्वास सिस्टम में बढ़े, उसके लिए मल्टी पोस्ट EVM, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हर प्रकार से किस तरीके से चुनाव में हिंसा बिल्कुल रुके, बोगस वोटिंग रुके, चुनाव के बाद होने वाले धांधली के जो आरोप लगते थे मतगणना के समय, उन सभी को कैसे काउंटर किया जाए, इन सभी को देखते हुए हर प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर हो, लोग अपने आप को किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के पास महसूस करें, सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़े उनकी, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए विभाग पूरी तरह से संकल्पित है।